बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज ही कुज़ीन सीकर में एक और रेसिपी मज़ेदार किस्म की शेयर होने वाली है और मेरी कोशिश यही होती है कि मिक्स रेसिपीज़ को शेयर करूं जिसमें सब्ज़ी, दाल, गोश्त, चिकन और इसी तरह की चाइनीज़ भी बीच में शामिल कर रही हूँ ताकि गर्म मौसम की मुनासबत से भी इस किस्म की डिशें अच्छी लगती हैं और न्यू जनरेशन की तो फेवरेट होती ही हैं। तो इसीलिए हर मौसम की मुनासबत से भी और हर छोटे बड़े की उम्र के और टेस्ट के हवाले से भी मैं रेसिपीज़ को सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कोशिश होती है कि आसान से आसान तरीके से रेसिपी को फ़ाइनल करके शेयर करूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट है और इसका मैं हाफ़ पार्ट कर लूँगी और कोशिश करें कि जब भी चिकन मंगवाएं तो ब्रेस्ट का पूरा पीस ले लिया करें, क्योंकि जब हम छोटे पीस वहाँ बनवाते हैं तो वो जो लकड़ी के स्टैंड होता है ना, उस पे जब वो काटते हैं तो आधी आधी लकड़ी के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ना, वो गोश्त के ऊपर चिपके हुए होते हैं और सम टाइम धोते हुए भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो बेहतर ये है कि आप पूरा पीस ले लिया करें या हाफ़ पीस ले लिया करें, तो घर में बहुत ईजीली इसकी कटिंग हो जाती है। जिस तरह चाहे आप शेप बना लो तो वो भी बहुत आसानी से कट जाता है। तो इसलिए अपने सामने जो चीज़ तैयार होती है ना, वही अथेंटिक होती है, साफ़ सुथरी होती है। तो बाहर का जो है वो उससे जो चिकन छोटे पीस हैं उससे बचें। तो यहाँ देखें कि बहुत आराम से मैंने इसको पहले लंबा कट लगाया, लंबे लंबे पीस काटे और उसके बाद फिर छोटे छोटे कर लिए क्यूब शक्ल में। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी है कि जिस तरह चाहिए आप काट लो। तो घर पे एक तो ये भी आसानी हो जाती है। तो जब भी लें ब्रेस्ट का पूरा पीस ले लें या हाफ़ पीस ले लें, जो भी है। और ये आधा मैं रख दूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़े थोड़े पीस बना के ना या थैलियाँ बना के अलग अलग रख देती हूँ। तो फिर वो जो चीज़ थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ती है तो बनाती हूँ तो इजी हो जाता है गोश्त को निकालना भी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच बता रही हूँ। एक छोटा है जिसको टीस्पून चाय का चम्मच कह रही हैं, दूसरा बड़ा जो टेबल स्पून खाने का चम्मच होता है। यहाँ टीस्पून से अभी मैं नाप रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और इसी तरह हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई मिर्च होती है मोटी मोटी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है। और इसी अब जो दूसरा मैंने टेबल स्पून बताया है, अब उससे 2 टेबल स्पून चिली सॉस का यूज़ करेंगे और किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, जो भी सभी अच्छे ही हैं। और इसी तरह जो विनीगर सिरका है वो 1 टेबल स्पून है और ये जो सोया सॉस है इसको 3-4 टेबल स्पून ये कर दीजिए। तो इतने चिकन में ये इतना सही है और अच्छी तरह मिक्स कर दें। इससे ज़्यादा भी सोया सॉस ना डालें वरना वो कड़वाहट पैदा करता है। तो 3 चम्मच भर के या 3-4 चम्मच ठीक है। इसको साथ कवर करके रखेंगे। अब सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए चिली सॉस 3 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। इस तरीके से ये भर के डालना है। और सोया सॉस जो है वो थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा करेंगे, 5 टेबल स्पून भर के सोया सॉस डाल देंगे। इस तरीके से भर के डालनी है क्योंकि ये सॉस हमने थोड़ी सी ज़्यादा तैयार करनी है। और 1 टेबल स्पून सिरका है विनीगर। तो यहाँ पे 1 क्यूब में शामिल कर रही हूँ चिकन क्यूब। इसको भी ऐसे तोड़ के इसमें डाल दें, बड़ा प्यारा इसका टेस्ट आएगा, मज़ेदार टेस्ट बनेगा। और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक। इन सारे मसालों को जो हमने डाले हैं मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करें। और साथ इसमें शामिल करेंगे केचप। ये सादा केचप है और ये 5 टेबल स्पून भर के डाल देने हैं। चिकन शाशलिक में केचप की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए सादा केचप यूज़ कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए कुछ लोग शुगर 1 टेबल स्पून तक डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी केचप मीठा ही है। तो आप डालना चाहो, मीठा करना चाहो तो 1 टेबल स्पून चीनी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स किया। और अब ये जो 2 टमाटर हैं, 2 शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, तो इसकी कटिंग करेंगे। प्याज को पहले हाफ़ करें। हाफ़ करने के बाद दोनों साइड से जो इसका रफ़ एरिया है, पार्ट है, वो उसको काट दें। तो फिर उसका छिलका उतारना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से रफ़ छिलका जो दोनों तरफ से बंधा हुआ होता है, जब दोनों तरफ से आप रफ़ पार्ट वो इसका काटोगे तो ये आसान हो जाता है इसका छिलका उतारना। फिर इसको धो लें। धोने के बाद काटें तो एक तो वो आँखों को लगेगा भी नहीं और दूसरा जो मट्टी वट्टी होती है वो निकल जाती है। उसके बाद लंबाई में ऐसे 3 कट लगाएं और फिर इसी तरह बीच में इसके 2 कट लगा दें तो बड़े इजीली ये इसके मोटे मोटे पीस हो जाएंगे। तो हमने प्याज को इस तरीके से काटना है, जल्दी भी कटेगा और आसानी से कट जाएगा।
इससे छिलका उतारने के बाद एक दफ़ा ज़रूर धो लीजिएगा। प्याज तैयार है। अब इसी तरह हमने 2 जो शिमला मिर्चें हैं उनको भी काटना है, मोटा मोटा ही काटना है। और उसका भी इजी तरीका यही है कि आप सेंटर से पहले हाफ़ करें, हाफ़ करने के बाद इस तरीके से काटें और इसकी जो टेल होगी बड़े आराम से रिमूव हो जाएगी। और बाकी जो बीज है वो इसमें के अंदर ही रहने दें, वो अच्छा लगता है टेस्ट में। और लंबाई में काट के फिर इसी तरह बीच में 1 कट लगाएं या 2 कट लगाएं, तो इस तरह ये चौकोर से पीसेस बन जाएंगे एक जैसे। तो इसलिए चाइनीज़ जब भी बनाएं तो जो भी शेप काटें वो सारी फिर सब्जियों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। चौकोर है तो चौकोर होनी चाहिए, लंबी है तो लंबी होनी चाहिए। टमाटर को भी इसी तरह पहले हाफ़ करें, हाफ़ करने के बाद लंबाई में कट लगाएं और उसके बाद बीच में 2 कट लगा दें, तो बहुत जल्दी से टमाटर भी कट जाएंगे। तो कटिंग का ये तरीका भी आसान है, जल्दी है। और ये मैं क्लिप इसलिए शामिल करती हूँ ताकि जो बिगनर हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये जी हमारे टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च भी कट गई। अब यहाँ पे जो लहसुन है, लहसुन को भी पहले से जो तोड़ना मुश्किल होता है, हाथ से कैसे तोड़ें, तो फिर आप छुरी से इस तरीके से कट लगाएंगे तो बड़े आराम से सारी जो इसके क्लोव्स हैं, गुलियाँ हैं, वो अलग हो जाएंगी। और छिलका उतारने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसे ज़ोर से ऊपर से दबाएं छुरी से, तो ये बहुत आराम से छिलका उतर जाएगा। सेकंड ये कि इस तरह पानी में रख के भी करें तो भी आसान है। और दूसरा ये कि कचरा इधर उधर फैलता नहीं है। तो पानी में डाल के तो आप आराम से फ़ैन के नीचे भी बैठ के आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसके काटने का तरीका ये है कि इसी तरह छुरी से ऊपर से आप ज़ोर से थोड़ा सा दबाएंगे, मारेंगे, तो ये बहुत ही वो पीस जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे बनेंगे। और उसके बाद इस तरह चॉप कर लें तो बड़ा प्यारा ये दाने दाने जो है वो जो लहसुन है वो कट जाता है। तो मैं पूरा ये प्रॉपर एक तरीका आप लोगों को दिखा रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो ये बड़ा दानेदार जो है वो इस तरह चॉप होता है। इस तरीके से चॉपर में भी चॉप नहीं होता और हमें ये दाना दाना चाहिए होता है, जो कि आप हवन दस्ते में भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से लहसुन को काटिए, इसका एक अपना जो है वो टेस्ट होता है जो चाइनीज़ में बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह जो अदरक है, अदरक का छिलका ऐसे आप रिमूव कर सारा के सारा छिलका ऊपर से रिमूव करें, उसके बाद धो लें, क्योंकि ये सारी रूट वेजिटेबल्स हैं और रूट वेजिटेबल्स में मिट्टी होती है। तो ये प्याज हो या ये अदरक हो, सारी चीज़ें तो ये धो लिया करें। धोने के बाद मैं काट रही हूँ, पहले इस तरीके से काटना है और फिर सारे पीसेस को इकट्ठा करके लंबाई में काटेंगे तो ये भी छोटे छोटे पीस बन जाएंगे और इनको भी छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लेना है। ये प्रॉपर मैंने क्लिप्स शामिल किए हैं क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, पढ़ने के लिए अब्रॉड गए हैं, तो अक्सर वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे काटनी है। तो इससे पता चलता है कि जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए वाकई ये मुश्किल होता है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से कम, क्वार्टर कप मैंने ऑयल शामिल किया है। कप मैंने साथ दिखा दिया है कि ये कप है। साथ मैरिनेटेड जो चिकन है, मसाला जो लगा के रखा हुआ था वो शामिल किया। उसके बाद फिर साथ लहसुन भी शामिल कर दिया। तो चिकन के साथ ही लहसुन शामिल किया है। फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। तो इस तरीके से ये चिकन साथ साथ थोड़ा सा फ्राई होगा, जो अपना पानी छोड़ेगा उसमें ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और भुन जाएगा। जब इसकी थोड़ी सी शक्ल और रंग चेंज हुआ, ऑयल नज़र आना शुरू हुआ, तो ये फ़ौरन ही 2-3 मिनट में हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हाफ़ कप पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, और फिर इसको पकने के लिए रख देना है ताकि ये चिकन अच्छी तरह गल जाए और मसाला वगैरह सारा चिकन के अंदर शामिल हो जाए। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ही पक रहा है और सबसे आसान और जल्दी बनने वाला ये चिकन शाशली की जो रेसिपी है, जो फाइनल करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए 2-3-4 मिनट में ही चिकन गल गया है। तो इसलिए जब पानी डाल के आप छोड़ें तो फिर 2-3 मिनट के बाद चेक कर लिया करें। ऐसा नहीं कि आप डाल के चले गए और आधे घंटे बाद आके देख रहे हो। तो ये जल्दी जल्दी पकता है, पानी कम डाला हुआ था इसलिए जल्दी गला। साथ ही जो है वो भुन गया है, इसको 1-2 मिनट और पकाया, सारा पानी वानी ड्राई है। तो फिर मैंने सब्ज़ी ये शामिल कर दी है, जो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर हैं। अब फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई ही है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ ताकि ये गले ना। तो लो फ्लेम पे नहीं पकाना, सब्ज़ी गल जाएगी और रंगत उसकी चेंज हो जाएगी। तो साथ ही हमने ये सॉस तैयार जो की हुई है उसे शामिल कर दिया है। तो सारी चीज़ें इकट्ठी ही डाल देनी है। अब साथ जो है वो जो पानी जिसमें ये सॉस बनाई हुई थी, तो अच्छी तरह खंगाल लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे साथ साथ ही शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मीडियम है इसलिए इस बात का भी ध्यान दिया करें, साथ साथ फ्लेम भी मैं बता रही होती हूँ। और साथ ही 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर के वो डालना है और थोड़े से पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, जो कि अच्छी तरह फ़ौरन हो ही जाता है, कोई लम्स नहीं रहता,
तो बस उसके बाद ये भी साथ ही शामिल कर देना है। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही है, यानी थोड़े से तेज़ फ्लेम पे ही पक रहा है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी गल गया था, पक गया था, तो सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। जब 1-2 उबाल आए तो उसके बाद फिर आप देखें कि इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी थिक है, और ग्रेवी बस जितनी आपको चाहिए वो अपनी रख लीजिए, वो खुद को अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इतनी थिक चाहिए। तो मैं इसे बंद कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने पे मज़ीद ये थिक हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना सब्जियां बिल्कुल जो है वो गल के ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद ये हरा प्याज है, हरे प्याज को इस तरीके से ऊपर से रफ़ जो इसके पार्ट थे वो निकाल के उसको धोया, धोने के बाद फिर इस तरह काटा। और साथ मैंने राइस कुकर में चावल तैयार किए हैं। इसमें चावल वैसे ही तैयार हो जाता है जो नॉर्मली आप देगचे में चावल उबालते हो, तो तरीका सेम वही है। किसी दिन ये भी प्रॉपर मेथड आप शेयर कर दूँगी। तो जब चावल पक जाता है तो उसके ऊपर हरा प्याज डालें, बड़ा प्यारा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। चावल मैं जब भी उबाल के साथ यूज़ करती हूँ दालों के लिए इस तरह का, तो मैं तो टोटा चावल या पौना चावल यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अब ये डिश आउट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए करीब से कितना प्यारा रंग आ रहा है, क्योंकि टमाटर भी लाल थे, लाल मिर्च वगैरह शामिल होती है। और अगर बिलफर्ज रंग सही ना आ रहा हो, कभी कभी लाल मिर्च ऐसी आती है, तो कश्मीरी मिर्च यूज़ कर लिया करें, थोड़ा सा कलर भी यूज़ कर लिया करें। ऊपर मैंने तिलों के तिल डाले हैं, और इससे बड़ी प्यारी प्रेजेंटेशन बनती है, बहुत अच्छा जायका भी आता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की डिश तैयार है। बस अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।